साथियों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज सुबह के टाइम पर मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट लेके सामने आया हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा एक आधिकारिक घोषणा की गई है। और इस आधिकारिक घोषणा में राजस्थान के जितने भी किसान हैं और उन सभी किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, उन सभी योजनाओं का जो पैसा बकाया चल रहा था, उस बकाया अनुदान राशि को लेकर अब एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। क्योंकि जितनी भी योजना का पैसा बकाया है, अब उन सभी का अनुदान आप लोग के खाते में जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त भी आप लोग के खाते में आने वाली है। साथियों, अपडेट पहली वर्षगांठ की आ रही है, लेकिन साथियों ऑफिशियली जानकारी क्या है आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण 5 अक्टूबर 2024 को किया गया था। लेकिन साथियों, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का ट्रांसफर लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में हुआ था, जिसमें लगभग 75 लाख किसान राजस्थान के थे। यानी कि राजस्थान के 75 लाख किसानों के लिए 2,000 रुपए की राशि का ट्रांसफर किया गया था। लेकिन साथियों, यदि हम बात करें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का, तो दोस्तों इसकी दूसरी किस्त लगभग 75 लाख किसानों के खाते में तो ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन 5 लाख अतिरिक्त किसान और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि लगभग 80 लाख किसानों के खाते में इसकी दूसरी किस्त का पैसा आएगा। और दोस्तों यदि इसकी पहली किस्त की बात करें, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त लगभग 65 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए का धनराशि का ट्रांसफर किया गया था। अब दोस्तों जो हमारे राजस्थान के किसान भाई हैं, वो सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसकी दूसरी किस्त की डेट तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ में यह भी बता देता हूं, राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी योजना किसानों के लिए संचालित हैं और उन योजना का जितना भी पैसा आपका बकाया है, उन सभी योजनाओं का पैसा आप लोग के खाते में जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक आधिकारिक घोषणा की है। जयपुर से खास रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा, आज की ही लेटेस्ट अपडेट है। भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेगी सौगातें, मुख्यमंत्री जी का यह आधिकारिक घोषणा है। अब आप लोग पढ़िएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राज्य सरकार के कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की थी। उसमें किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। और साथियों, इस बैठक को लेकर मैंने आपको कल ही वीडियो बनाया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने आपको बताया था कि एक बैठक आयोजित होने वाली है। और साथियों, बैठक के संबंध में अपडेट मैंने आपको 5 से 7 दिन पहले ही दे दी थी, दिवाली से पहले ही। तो साथियों, आप लोग एक ट्रस्टेबल चैनल से जुड़े हुए हो, यहाँ पर सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। आप लोग चिंता ना कीजिएगा, जो भी अपडेट आएगी सही एवं सटीक आएगी। अब आप लोग आगे पढ़िएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के संपूर्ण सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सभी हिताधिकारियों से बराबर संपर्क रखते हुए विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का लाभ और जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी योजना है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इन सभी के अंतर्गत 5,500 फार्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा इसी प्रकार से 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की नहरी क्षेत्रों में 500 डिग्गियां, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण और इसके अलावा 2,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि साथियों, जितनी भी योजना राजस्थान के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए संचालित हैं और उन योजना का जो पैसा बकाया चल रहा है किसान भाइयों का, उन सभी योजना का पैसा आप लोगों के लिए पहली वर्षगांठ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी सम्मिलित है। यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का भी ट्रांसफर आप लोग के खाते में उसी समय किया जाएगा जिस समय इन सभी योजना का किया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि बैठक के अंतर्गत किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के विषय में चर्चा की गई है। तो साथियों, उस बैठक में किसान सम्मान निधि योजना के विषय में भी चर्चा की गई थी। आगे आप लोग पढ़िएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और भी साथियों, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीएम ने उपचुनावों को लेकर किया फीडबैक। जी हाँ, प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मंगलवार को बूथ एवं मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक भाजपा पदाधिकारियों से फीडबैक लिया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के जातिवाद के एजेंडे पर भाजपा सरकार का विकास का एजेंडा भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 10 महीने के छोटे से समय में हमने रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिससे कांग्रेस की नींव हिल चुकी है और जनता का हमारी सरकार पर विश्वास जमा है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती आ रही है, हमारी डबल इंजन सरकार उनसे संबंधित समझौते कर तेजी से उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। यह साथियों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने अपनी सरकार के संबंध में कुछ फीडबैक भी दिया कि उनकी सरकार ने अब तक 10 से लेकर 11 महीने के अंतर्गत क्या क्या किया है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि सीएम किसान संबंधी योजना को लेकर कोई विशेष अपडेट निकल के सामने आएगी तो वो भी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।